सारणी नगर में बंदरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। बंदर ने इस बार फिर 3 लोगों को गंभीर घायल किया है, जिसमें एक महिला को 50 टाके और एक युवती को 12 टाके तथा एक युवक को 5 टाके आए हैं। हमारे संवाददाता भारतीय भूमरकर ने मौके का जायजा लिया। देखिए एक रिपोर्ट। आखिर बंदरों ने आप पे क्यों हमला किया था, आप बता सकते हैं? मैं जा रही थी उधर, जाने के बाद मैं जैसा देखे वो सब पलट गया तो मेरे को यहीं काटे और मेरे पीठ पे लुच के पीठ में हमला किए, नीचे गिरा के फिर हमला। अच्छा, खाना नहीं, टिफिन पकड़े थे बस। टिफिन पकड़े थे आपने और बंदरों ने आप पे हमला किए? जी, आपके साथ में क्या हुआ था? मैं ना मतलब नहाने के लिए घर से बाहर निकली थी और थोड़ी देर चल रही थी तो पीछे से ना बंदर आके मुझे अटैक कर दिया और मुझे पता भी नहीं चला। मतलब 2 लोग थे वहाँ पे और उनको अटैक नहीं किया, ओनली फॉर मुझे ही अटैक किया। अच्छा, और आपको कहाँ कहाँ काटा उन्होंने? मेरे जान के पास खरोच आई है, 12 टाके लगे हैं और मैं 3 बार गिर गई। 3 बार मैं बेहोश भी हो गई थी। ठीक है मैम, हमें खबर मिली है कि आपके मोहल्ले में बंदरों ने हमला किया है, तो कैसे क्या हुआ है आप हमें बताइए। एक काला बंदर है जो आ रहा है और सबको हमला करके जा रहा है। मोहल्ले में कम से कम 3 लोगों का हमला हो चुका है जी। और मेरी मम्मी का हुआ है तो वो 50 टाके लगे हैं। कल एक दीदी का हुआ, उनको 11 टाके लगे हैं। एक भैया का हुआ, उनको 5 टाके लगे हैं। और ऐसे कर करके कहीं हमले हो जाएंगे जी। कौन इसका मतलब जिम्मेदारी लेगा? कम से कम वो बंदरों को लेके जाना चाहिए ना जी। यहाँ पे लोग बाग रहते हैं, ऐसे जगह में छोड़ना चाहिए जैसे कि कहीं हमला ना हो, लोग बाग ना रहे जी। वैसे छोड़ना चाहिए। ऐसे तकलीफ हो रही है उनको, उठ नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे। 50 टाके लग रहे, 11 टाके लग रहे हैं, 15 टाके लग रहे, किसी को 5 टाके लग रहे, तो ये गलत है जी। तो वो जिम्मेदारी जो लेंगे उनको छोड़ना चाहिए बंदर को। यहाँ पे वैसे भी बच्चे लोग बहुत रहते हैं जी, तो बच्चों का जिम्मेदारी कौन रहेगा जी। अगर मान लो अभी तो हमला हो रहा है, लेकिन अगर किसी बच्चे को अगर वो ऐसे हमला कर दे तो वो बच ना पाए तो जी जी मैम, क्या करेंगे फिर? उसका जिम्मेदारी कौन उठाएगा? जी। बाहर से छोड़ के आ रहे हैं बंदर लोग जी। छोड़ना है तो ऐसी जगह छोड़े जहाँ कोई लोग बाग ना रहे जी ताकि हमला ना हो। उसका जिम्मेदारी तो लेना चाहिए ना जी। अच्छा मैम, मैं पूछना चाहूँगी आखिर हुआ कैसा क्या था? हुआ ये था कि मेरी मम्मी शाम को 4 बजे बाहर निकली जी, मतलब गाय को खाना देने। जी। चलो ठीक है, वो खाना देने गई थी, लेकिन उनको धक्का देके खाना अलग हो गया था जी। लेकिन उनको धक्का देके बंदर ने उनको लेटा के जी मतलब नोचा जी, यहाँ तक कि जांग और कमर में नोचा जी। फिर उसके बाद इधर आया वो बंदर, इधर गली में, उसी दिन की बात है 5 बजे की। तो वहाँ पे आने के बाद वो भैया ने तो कुछ पकड़ा नहीं था जी। वो खेलने जा रहे थे, उनको भी आके नोच दिया जी। बम में जी फिर उसके बाद कल की बात है 5:30 बजे की। जी। तो वहाँ पे वो दीदी आ रही थी ऐसे सीधे रोड में, उनने भी कुछ पकड़ा नहीं था, उनको भी आके पूरा नोच दिया जांग के नीचे साइड से जी। उनको भी लगे 12 टाके कम से कम जी। तो वही तो समझ से आई कि अगर यहाँ पे 3 लोगों का हमला हो चुका है एक ही जगह में तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? बात वही है ना जी। सबको मतलब जानकारी रहना चाहिए कि ऐसा ना हो, जी। बंदर को लेके अलग छोड़े। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि इस बारे में क्या सॉल्यूशन किया जाए? सोल्यूशन ये कि जिन लोगों को मतलब काट रहे हैं, कोई मतलब पैसे वाले होंगे तो वो इलाज करेंगे, जो पैसे वाले नहीं है वो कहाँ जाएंगे? जी। उनका भी तो कुछ करना चाहिए ना जी। वो भी तो मतलब बेचारे कमाने जाएंगे, बेरोजगार है। एक इंजेक्शन 1400 रुपए का लग रहा है, किसी को 450 रुपए का लग रहा है, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? जी। तो उसका भी समाधान करो। ठीक है, थैंक यू मैम। क्या हुआ था कल? उस दिन ना मतलब वो बंदर मुझे देखा, पहले अटैक किया तो मैं भाग के आ गई, फिर मम्मी पीछे ना कुछ पकड़ी थी उस पे, फिर उन्हें देखे और मम्मी को ढकाल दिया। अगर खाना खाना रहता तो वो खाना खा लेता, मम्मी को ढकाल दिया और ना क्या बोलते नोचने लगा जी। फिर डाली और भगाई तो फिर भगा जी। बंदरों के मामले काफ़ी आ रहे हैं तो फिर उसके बारे में बताइए।
हाँ, आज भी 2 लोग मेरे पास आए थे जी। उनको कहीं से पेपर वगैरह के माध्यम से पता चला था कि बीच में हम लोगों ने कोशिश की थी बंदरों को पकड़वाने की जी। तो वो लोग यहाँ आए थे जी। तो उन्होंने बताया कि एक जो लाल मुंह के बंदर तो अभी तक उपद्रव कर रहे थे, वो छीना झपटी करते थे, मगर अभी एक नया केस आज आया कि काले मुंह वाला एक बंदर है सिंगल जी। और वो झुंडों में नहीं है, सिंगल बंदर है, तो डायरेक्ट जंगल से आता है और सीधा अटैक करता है जी। तो मैं भी उस मोहल्ले में गया, फॉरेस्ट वालों को मैंने तत्काल बुलवा करके मैं भी साथ में गया जी। जा करके वहाँ पता लगा कि एक ही मोहल्ले में 3 लोगों को काटा जी, जिसमें एक महिला थी उसको 50 टाके लगे हैं जी। और एक लड़की थी उसको 12 टाके लगे हैं जी। और वहाँ पे लोग खड़े थे, उन्होंने बताया कि और जिनको काटा है किसी को 25 टाके आए, किसी को 30 टाके आए, मतलब बहुत बुरी तरह से जख्मी कर रहा है जी। ये जानकारी मुझे लगी थी, मैंने अपनी आंखों से जाकर के देखा तो उसको जो है नगर पालिका फ़ोन किया तो सीएमओ ने फ़ोन नहीं उठाया जी। फॉरेस्ट में फ़ोन किया तो उन्होंने तत्काल जो है टीम रवाना की जी। और अब वो सिंगल बंदर है तो कहाँ रहता है ये तो कोई बता नहीं सकता जी। पर अगर किसी मोहल्ले वाले को अगर पता चले कि यहाँ सिंगल बंदर है जी तो उसकी जानकारी LCN न्यूज़ चैनल को दे या फॉरेस्ट को दे जी या फिर नगर पालिका को दे जी, ताकि वो लोग जो है टीम को बुलवा करके और उसको रेस्क्यू करें जी। क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा मतलब डायरेक्ट अटैक करना मतलब हो सकता है, पागल भी हो सकता है, बिल्कुल सही। इसलिए सबको प्रयास करना चाहिए। क्षेत्रवासियों को भी इससे भी मेरा निवेदन है जी कि घर से अगर निकले तो हाथ में कुछ न कुछ लेके निकले और ऐसी स्थिति अगर मान लो आती है तो कम से कम एक डंडा हाथ में रख कर निकले बाहर ताकि जो है आप अपना बचाव तो कर सके जी। और व्यापारी लोग जो है वो व्यापारी लोगों को भी वो है कि थोड़ा अपनी सेफ्टी करें जी, क्योंकि ऐसा है दिक्कत को कभी भी किसी के ऊपर भी हमला हो सकता है जी सर। तो और बाकी जो है 8-10 लोगों को काटा है उनकी जानकारी मुझे नहीं है बराबर और आप लोग तो उसकी जानकारी ले लीजिए, उनसे भी उनको भी आप वो करिए जी सर। और मैंने BMO सर को फ़ोन लगाया घोड़डोंगरी जी कि यहाँ MPP के हॉस्पिटल में कम से कम इंजेक्शनों का वो होना चाहिए, स्टॉक होना चाहिए जी सर, ताकि लोगों को तकलीफ न हो घोड़डोंगरी जाने में जी और यहाँ इंजेक्शन लग जाए जी सर। और मैं कल अपने हिसाब से प्रयास करूँगा जी और जो है यहाँ कम से कम व्यवस्था हो जाएगी तो लोग परेशानी से बचेंगे। जी ठीक है जी सर। आप देख रहे हैं SCN न्यूज इंडिया, अभी की खबर अभी। बदल रहा है खबरों को देखने का नजरिया। SCN न्यूज इंडिया।